फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ में इतिहास रचते हुए 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। इस पुण्य त्रिवेणी के जल की डुबकी से कोई छूट न जाए, सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार में किसी वजह से महाकुंभ में ना पहुंच सके लोगों के लिए त्रिवेणी के जल से पुण्य स्नान का नायाब अवसर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अग्निशमन और आपात सेवा विभाग ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। प्रयागराज महाकुंभ का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए देश और दुनिया भर में 66 करोड़ 30 लाख लोग त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर शाम बाद त्रिवेणी संगम में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग द्वारा प्रदेश के 75 जिलों से महाकुंभ में आए दमकल का पानी खाली कराकर संगम का पवित्र जल उनमें भरकर संगम से सभी जिलों के लिए रवाना कर दिया है। इस पुण्य का जल से महाकुंभ आने से वंचित रह गए लोग स्नान और आचमन के लिए घर घर पहुंचाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री और आदित्यनाथ के आदेश के बाद अग्निशमन और आपात सेवा कर्मचारी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संगम का जल पहुंचाने की नया पहल की शुरुआत किया है। तो वहीं इस पर क्या कुछ कहना है अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा का, आइए दिखाते हैं आपको। तरह से ये गंगा जल क्या काम आएगा, क्या करेंगे आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एडीजी महोदय द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर घर में जो अमृत जल है त्रिवेणी का वो पहुंचे। गंगा जल तो सबके घर में होता है, लेकिन त्रिवेणी का जो संगम का एक जो अमृत जल है वो नहीं होता है, तो उसको पहुंचाने की मुहिम जो है वो एक चालू की गई है, जिसमें 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो श्रद्धालु किसी कारण से नहीं आ पाए किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको भी ये अमृत स्नान का एक मौका मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो हमारे वाटर टेंडर्स आए हुए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, लगभग 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास हैं, उनके थ्रू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो ये अमृत जल है उसको भेजा जा रहा है। और वहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं, एडीजी मैडम द्वारा वीसी करके उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर वितरण में कोई असुविधा किसी को ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अमृत की एक बूंद काफ़ी होती है और ये जो बूंदें हैं वो आपके पास में पहुंचाई जा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अनोखी पहल थी, जिसमें कि हमारे विभाग को इस प्रकार का ये अनूठा मौका जो पहली बार मिला है, इसके लिए हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्षति बचाई। महाकुंभ एक मिसाल बन गया, इतिहास बन गया, जहां 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना था और महाकुंभ का समापन भले ही हो गया है, मगर महाकुंभ में करीब जहां 40 करोड़ लोगों की अनुमान किया गया था आने की, मगर करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसके साक्षी बने हैं। मगर कहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए योगी सरकार ने एक अच्छी सोच रखते हुए एक नई पहल की है। बता दें, योगी सरकार के द्वारा जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए उनके घरों तक त्रिवेणी का जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें, ये जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को मिली है और मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो प्रमोद शर्मा है, उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। जो 75 जिलों से फायर टेंडर आए थे अग्निशमन विभाग के पास, जो मेले में ड्यूटी कर रहे थे, अब उनके जल को खाली कराकर उसमें त्रिवेणी का संगम का जल भरा जा रहा है और उसमें जल भरने के साथ ही यूपी के 75 जिलों तक वो गाड़ियां रवाना हो रही हैं और वो गाड़ियां वहां पर रवाना होने के बाद जब पहुंचेंगी तो उस जिले के जो घर होंगे सभी घरों में ये त्रिवेणी संगम का जल पहुंचाया जाएगा, जिससे जो लोग वंचित रह गए थे स्नान से वे आचमन कर सकेंगे, पानी मिला के स्नान कर सकेंगे, तो उनको भी ये पुण्य प्राप्त होगा, जिसके लिए योगी सरकार ने तैयारी की है। और योगी सरकार के निर्देश के बाद अग्निशमन अब इस पर अमल कर रहा है और तेजी से त्रिवेणी का जल भर के फायर टेंडरों में और अपने अपने जनपद के लिए उसे रवाना किया जा रहा है और एक अच्छी पहल दिखाई दी है योगी सरकार की, जिसकी अब सराहना भी हो रही है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
पैसे और निजी फायदे के लिए आजकल लोग अपने रिश्ते को भी नहीं छोड़ते और मौका मिलते ही अपना रंग दिखा देते हैं। प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके में हुई लूट कुछ ऐसी तरह की है। दरअसल पीपल गांव के रहने वाले विशाल राव बैंक में कैशियर हैं। 22 फरवरी को जब वे बैंक चले गए तो उनकी पत्नी 2 बच्चे के साथ घर पर अकेली थी। तभी 2 लोग घर में आए और उनके पति के बारे में पूछने लगे और एक गिलास पानी मांगा। जैसे ही महिला अंदर गई, दोनों बदमाशों ने तमंचा निकाल मारने की धमकी देने लगे। घर के से जेवर और अन्य कीमती सामान लूट कर निकल गए और पुलिस ने खुलासा किया। उसके आप हैरत में पड़ जाएंगे। और क्या कुछ कहना था इस पर डीसीपी अभिषेक भारती का प्रेस वार्ता करते हुए। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से लूट की घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला। एयरपोर्ट पे लूट घटना होती है, पूरा मामला क्या है और कैसे पकड़े गए? आज दिनांक 1/5/2025 को थाना एयरपोर्ट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 23/25 जिसमें एक लूट की घटना कारित हुई थी, उसका सफल अनावरण हुआ है। इस घटना में एक बैंक के कैशियर हैं, उनकी धर्मपत्नी घर पे अकेली थी और 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में अपने आप को जान पहचान का बताते हुए पानी मांगने के बहाने से अंदर घुसे और वहाँ पे तमंचा दिखा के उनकी अलमारी से कुछ पीली धातु और सफ़ेद धातु के आभूषण व कुछ कैश वहाँ से लूट कर गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम एसीपी धूमनगंज के निकट व कुशल पर्यवेक्षण में आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सुलेमान हक, दीपक कुमार घूसिया और अरविंद कुमार। इसमें जो दीपक कुमार घूसिया हैं ये मास्टरमाइंड हैं। ये जो महिला हैं जिनके घर में घुसे थे ये उनके रिश्तेदार हैं और ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कार्य करते हैं और जो घर में सीसीटीवी लगा था उसका लाइव फीड देखते रहते थे और उसी के चलते इन्होंने जो है अपने दोनों मित्रों के साथ में इस घटना को जो करने का प्लान बनाया और इस घटना को कारित किया। जो रिश्तेदार से जो पकड़ा गया है उसको पूछताछ में कुछ बताया कि कब से प्लानिंग कर रहे थे, क्या? हाँ जी, ये कुछ 2 हफ्ते से प्लानिंग कर रहे थे और जो सीसीटीवी का फीड था घर पे उसको लगातार वॉच करता था और वो ये भी जानता था दीपक कुमार की घर पे कहाँ पे किस अलमारी में कितना सामान रखा हुआ है। और जो 2 मित्र हैं वो दोनों जिस मोटरसाइकिल पे आए थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा बरामद है, 2 जिंदा कारतूस बरामद है, पीली धातु और सफ़ेद धातु के आभूषण व कैश इसमें बरामद हुआ है। 3 अभियुक्तों में से किसी का आपराधिक इतिहास? हाँ जी, जो सुलेमान हक है इनके विरोध में 2 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं, 2016 में और 2018 में। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज राजश्री टंडन सेवा केंद्र बैंक रोड पर उस समय कोतुल देखने को मिला जहां जब 10 दुल्हनों ने बारात निकाली तो मानो बैंक रोड पर ऐसा लगने लगा कि पुनः महाकुंभ आ गया है। शहरवासियों ने महिलाओं एवं पुरुषों ने इस बारात को सर आंखों पर लिया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लोक सेवक मंडल एवं अनाम स्नेह परिवार के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा दुल्हनों को गृहस्थी का सामान देकर नम आंखों से विदाई की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विपिन दीक्षित ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अभूतपूर्व दिव्य भव्य दिव्यांगों के मसीहा कार्यक्रम के आयोजक श्री नारायण यादव के इस समागम को सैल्यूट करता हूँ। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य प्रांत से आए महानुभावों को सम्मानित करते हुए यहाँ आकर मैं स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने जहां जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या को निस्तारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और जनता दरबार लगाकर सुनवाई की। बता दें अनोखे अंदाज में जनता दरबार लगाकर रोज़ सुनवाई करते हैं हर्षवर्धन वाजपेयी। तो साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया है और महाकुंभ में अब दिए अपने योगदान और अनुभव को उन्होंने साझा किया और क्या कुछ कहा है महाकुंभ के समापन के बाद अपने अनुभव को लेकर। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये तो एक ऐसा अनुभव था जिसको कभी जीवन में मैं भूल नहीं सकता और शायद मेरी जो ये भावनाएं हैं ये हर प्रयागराज के व्यक्ति की हैं। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बता रहे थे कि कैसे एक दिन सुबह 3 गांव की महिलाएं उनके दरवाज़े आ गईं और बताया कि बहुत दिन से हमने कुछ खाया नहीं है, हम फ्रेश नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कैसे अपना पूरा घर खोल दिया, जितना उनके पास ब्रेड थी, जो भी चाय की व्यवस्था थी, सब उनके लिए करी। उनके साथ साथ फिर और 15-20 लोग आ गए। तो शायद ये कहानी
किसी एक घर की नहीं है, ये हर घर की कहानी है। दूर दूर से रिश्तेदार आए, दूर दूर से मित्र लोग आए और सब लोगों ने, प्रयागराज के लोगों ने पूरी सेवा उनकी करी और यही कारण है कि करोड़ों करोड़ों लोग प्रयागराज से खुश होके गंगा मैया का आशीर्वाद लेके संतुष्ट होके वापस गए। नाजरीन, हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रयागराज के 31वें दीक्षांत समारोह और 35वें DPA पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह नर्सिंग शिक्षा और सेवा को समर्पित एक प्रेरणादायक अवसर था, जिसमें सेवा का पवित्र संकल्प लेने वाली प्रतिभागी छात्राएं उपस्थित थी। इस खास मौके पर गणमान्य अतिथि, शिक्षकों और अभिभावकों की गरिमा उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस मंजू रानी चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट उपस्थित रही। समारोह की अध्यक्षता कोलकाता डायसेस ऑफ इलाहाबाद के मोस्ट रेव बिशप मास्क रेहांस ने की। इसके अलावा अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।